अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि साधु साधु साधु। सकारात्मक उद्देश्य मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। मुक्त हस्त से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। शांति सादगी तथा संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। सत्यता पूर्ण संवाद से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करती हूँ। मूर्ति सुस्पष्ट एवं प्रदीप्त रखकर मैं अपने मन को शुद्ध करती हूँ। थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद सम्यका जी और उपस्थित सभी ब्रह्मचारीगण, धम्म भाइयों और बहनों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अश्वजीत जी को, जो कि हमारे इस अभ्यास का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी स्वीकारी है और बड़ी सुबह उठकर वो हमारे सामने उपस्थित रहते हैं। वहाँ अभी सुबह है और लगभग 6 बज रहे हैं। वो बहुत अपनी सभी गतिविधियों को बाजू रखकर हमारे साथ उपस्थित होते हैं। अश्वजीत जी ये लगभग 50 वर्षों से संपर्क में है और भंते जी के बिल्कुल करीब ऐसे शिष्य रहे हैं और जब जब उनको धम्म प्रचार प्रसार करने के लिए समय निकालना पड़ा या जाना पड़ा तो उनका अधिकतर समय श्रीलंका में गया। श्रीलंका में जो हमारा आंदोलन देखते हैं वो श्रीलंका का आंदोलन निर्माण करने का सारा श्रेय अश्वजीत को जाता है। अश्वजीत जब भिक्षु या अनागारिक बने तो उस समय बिल्कुल परिस्थिति नहीं थी श्रीलंका में कि बुद्ध धर्म का कोई आचरण करने वाले सर्वसामान्य लोग दिखे। भिक्षुओं के भी आचरण जो थे वो बहुत प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाले थे। बहुत डरावना वातावरण हुआ करता था जब वहाँ जाते थे। गोलियां चलती थी, वहाँ युद्ध होने की संभावना रहती थी। उस समय में अश्वजीत जैसे कि मतलब खतरों में रहकर उन्होंने जो धम्म मित्र उनसे प्रभावित हुए थे, शिविर लेना है, उनका साथ उन्होंने
जब तक वो धम्मचारी प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए, धम्मचारी बने नहीं, तब तक उनके साथ में वो अपने नियमित वो प्रयत्न उन्होंने श्रीलंका में कायम रखे। श्रीलंका और भारत को जोड़ने का भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। श्रीलंका के जो धम्मचारी है उनको नागपुर या नागलोक या फिर भारत, इससे उनका संबंध जोड़ा। और वो बहुत समय से मतलब बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने हेतु अपने जीवन को उन्होंने समर्पित किया है। एक इंग्लिश आदमी श्रीलंका में जाना और धर्म प्रचार प्रसार करना, वो भी भिक्षुओं के चीवर में, अनागारिक के चीवर में, ये बहुत बड़ा योगदान अश्वजीत जी ने दिया है। मैं बहुत बहुत उनसे प्रेरित होता हूँ, उनसे बहुत सीखता हूँ। और मुझे लगता है कि आज मैं उतनी ही बातें उनके विषय में कहूँगा और उनसे अनुरोध करूँगा कि वो अपने प्रवचन की शुरुआत करें। So I give a little bit background of your introduction again. So I told little bit about this your contribution in Sri Lanka, the way you worked in Sri Lanka, the way you created movement there, and the people, those who came in contact that time, you kept your contact communication till they become order members and established some activities in there, and still you are having the contact with the Sri Lankan order members and the mitras also. Those order members, those mitras, they are very much in contact of India, Nagpur, Nagaloka, and many other places. So it is all huge contribution. In such times you are given where it was very difficult to work in Sri Lanka. So that little background I shared with all. So thank you very much. And then I requested behalf of all to start your talk on the subject of bhāvacakra. Thank you, Mr. Ji. You can unmute your mic, please. All right. So thank you, Nagamitra-ji, for your kind words. बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन शब्दों के लिए. Yes, those 8 years that I spent as an anagalika in India and Sri Lanka were amongst the most memorable years of my life. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मेरे 8 साल अनागारी की उस जीवन पद्धति में मैंने भारत और श्रीलंका में बिताए, वो बहुत ही अविस्मरणीय क्षण है मेरे लिए. It was a wonderful experience coming into contact with so many Indian friends. और ये बहुत ही अद्भुत ऐसा अनुभव था मेरे लिए. बहुत सारे जो दोस्त हैं मेरे बौद्ध धर्म का आचरण करने वाले भारत में, उनके संपर्क में आया. And I especially enjoyed the opportunity to teach at NAGALOKA. और साथ ही साथ मैंने नागलोक के जो प्रशिक्षणार्थी उनको सिखाने में भी अपना उस बात का एक प्रेरणा लिया, आनंद लिया. And yes, even today, I keep up contact with as many of my Indian friends as possible. और आज भी मैं मेरे भारतीय दोस्तों के साथ में जितना हो सके अपना संपर्क बनाने की कोशिश में लगा रहता हूँ. It used to be said that the center of the Buddhist movement lay in the United Kingdom. ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे जगत का जो केंद्र है त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का, वो इंग्लैंड में है, लंदन में है. But I think that more and more the center of gravity is shifting to India. मगर जो उसका गुरुत्वाकर्षण है वो धीरे धीरे सरकता हुआ भारत में मुख्य केंद्र के रूप में बस रहा है. Which is really as it should be. और वाकई में वैसा होना चाहिए था. Because after all, India is the birthplace of Siddhartha. ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि तथागत बुद्ध की ये जन्मभूमि है. And it has a much greater, a much vaster population than the United Kingdom. और इंग्लैंड की तुलना में भारत की जो लोक संख्या है वो अनगिनत है.
But still, only a very small proportion of the Indian population is actually Buddhist. मगर उस सारी लोक संख्या की तुलना में जो बौद्धों की संख्या है वो बहुत ही कम है. So we are on a long march. तो हम एक बहुत बड़े काम के उस प्रक्रिया में हैं. A long march that will lead, we all hope, to a Prabuddha Bharat. और ये जो हमारी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का जो कार्य का निचोड़ है वो हमें प्रबुद्ध भारत की ओर ले जाएगा. Yes, so now let's us turn to the topic of the bhāvacakra. तो अब हम अपने जो विषय है उस तरफ मुड़ते हैं. Perhaps the best known visual symbol of the Buddha's teachings. बौद्ध शिक्षाओं का ये बहुत ही दृष्टांत ऐसा चित्र शिक्षा प्रदर्शित करने का एक माध्यम है. It is only the image of the Buddha himself that is better known. ये जो प्रतिमा है बुद्ध ने अपने दृष्टि में देखी थी. So in my first talk, I spoke about ways of looking at this image. और पहले मेरे प्रवचन में मैंने उस चित्र को कैसे देखे जाए उस प्रक्रिया के बारे में बताया था. And I talked about the different kinds of vision that people have. और फिर मैंने अलग-अलग कैसे लोगों को देखने के नजरिए हैं उसके बारे में कहा था. I pointed out that ordinary people, pratyajnas as they're called, people who don't meditate, people who don't practice the Buddha Dhamma, have weak vision, generally speaking. और फिर मैंने ये बताया था कि जो लोग ध्यान साधना नहीं करते, जो बुद्ध धम्म से अपना कोई सरोकार नहीं रखते, उनकी दृष्टि थोड़ी सी अंधुक होती है या कमजोर होती है, बताया था. They don't see far. वो लंबी दूरी तक नहीं देख पाते. They don't see clearly. और ना ही वो साफ और सुथरा देख सकते हैं. And their vision is distorted. और उनकी जो दृष्टि होती है वो बिखरी हुई होती है. Those, on the other hand, who practice meditation, who follow the Buddha Dhamma, develop clear vision. मगर जो ध्यान साधना का सराव करते अभ्यास करते हैं उनकी दृष्टि जो है वो स्पष्ट होती है. They develop right vision. वो अपनी दृष्टि जो है वो बहुत प्रखर रूप से स्पष्ट विकसित करते हैं. They even develop perfect vision. और वो सम्यक दृष्टि को भी विकसित करते हैं. And I encouraged us to look as clearly as we can, as steadily as we can, at the images of the bhāvacakra. और फिर मैंने सबको उस तरीके से भी प्रोत्साहित करने की कोशिश करी कि भावचक्र के जो चित्र है उसमें से हम अपनी दृष्टि को देखें. Then in the second talk, my talk yesterday, we looked at the images themselves. और कल के मेरे प्रवचन में हमने प्रतिमाओं को प्रत्यक्ष रूप में देखने की कोशिश करी. And I pointed out that we should regard the bhāvacakra as a mirror or a series of mirrors. और फिर मैंने ये भी बताया था कि उसको एक आईने के रूप में या फिर आईनों की श्रृंखला के रूप में उसको देखने की कोशिश करो. So that when we look at those images, we are looking at ourselves. और जब उन प्रतिमाओं को चित्रों को देखते हैं तो हम कहीं ना कहीं उसको स्वयं को उसमें देखें. And of course, when we see the bhāvacakra in that way, we may feel uneasy. और जब भावचक्र को उस तरीके से देखते हैं तो हम कहीं हम अपने आप को थोड़ा सा गड़बड़ाए हुए या घबराए हुए तरीके से देख सकते हैं. When we look at the center, the centermost circle of the bhāvacakra, and we see those three animals. और खासकर जब हम उसके मध्य गोलाकार में देखते हैं तो अब हमको बहुत अटपटा सा लग सकता है. We don't like to think of ourselves in that way. हम उस तरीके से अपने स्वयं के बारे में देखना पसंद नहीं करते हैं. But we may have to admit that yes, sometimes when we look into the mirror, we see the face of a snake or the face of a pig or the face of a cock.
कभी कभार उस तरीके के चेहरे को हम देख सकते हैं अपने सांप को, मुर्गे को, या फिर अपने सूअर के रूप में. So this series of images was the vision that arose in the mind of the Buddha as he sat under the Bodhi tree. तो ये जो दृष्टि है, जब बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध चिंतन कर रहे थे, उस दरम्यान उनको ये प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिला. He saw those three animals. उन्होंने इन 3 प्राणियों को देखा. He saw that was what he was like. उन्होंने ये देखा कि वो उस तरीके के प्रवृत्ति के रहे थे कभी. In the previous part of his life as a young man. जब वो युवा होते थे, वो युवा का जो जीवन था, उस दरम्यान उस तरीके की उनकी प्रवृत्ति थी. He saw that those were the things that had to be overcome. और इन बातों पर कार्य करना या उन पर विजय पाना, ये बहुत बड़ी बात है. And he realized that he had overcome them. और फिर उनको इसकी पूरी तसल्ली भी हुई कि वो उसके ऊपर काम कर गए या उसके ऊपर जीत गए. So these are the questions that we should be putting to ourselves. Do I see those three animals in myself, at least in my past? तो इस तरीके के सवाल हमने अपने लिए खड़े करना चाहिए. तो क्या मैं उस तरीके से उन प्राणियों की हरकतों से अपने आप को अभी देख पाता हूँ, या फिर क्या मैं कल इस तरीके का था? Am I working to overcome them? क्या मैं इन प्राणियों की प्रवृत्ति के ऊपर उठना चाहता हूँ? Have I overcome them? क्या मैं अब तक उसके ऊपर कोई काम कर चुका हूँ? So we have to be very honest with ourselves. It's only by acknowledging where we are that we know what we have to do. तो हमको ये स्वयं को ईमानदार होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं जांचना पड़ेगा कि क्या मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ. So then we expand our vision a little bit. We take in the second circle, the second mirror. और फिर हम अपने दृष्टि को थोड़ा सा विस्तारित करते हैं और फिर दूसरे गोल में हम अपने आप को देखते हैं. And as we know, that second circle is divided into two parts, a black part and a white part. और फिर हम देखते हैं कि ये जो दूसरा गोला है, जो ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक काला है और एक सफेद है. So what does this represent? तो फिर ये क्या प्रदर्शित करता है? It shows that there are two possibilities in our life. तो ये 2 संभावनाएं हमारे सामने खड़ी करता है. We can seek to develop, we can go upwards in the scale of being, or we can go downwards. We can go down into lower states of being. तो हम अच्छे प्रयत्न करें तो हम ऊपर विकास की तरफ बढ़ सकते हैं, और मान लीजिए कि हम अच्छा आचरण नहीं करते हैं तो हम नीचे की ओर यानी अधोगति की तरफ जा सकते हैं. Another way of looking at this is that the black part of that circle represents the reactive mind. और फिर ये जो काला जो हिस्सा है वो हमारे प्रतिक्रियात्मक कृतियों को, प्रवृत्तियों को दर्शाता है. And the white part of the circle represents the creative mind. और जो सफेद वाला है, उजला जो भाग है, वो हमको हमारे सृजनात्मक मन के प्रतीक के रूप में दर्शाता है. So this mirror represents a challenge to us. तो ये जो भावचक्र है, ये हमें बहुत उस तरीके से देखने के लिए प्रेरणा देता है. Are we truly evolving? Are we making sufficient effort to go upwards in that white part of the circle? तो फिर हमें कहीं ना कहीं ये एक तरीके से चुनौती देता है, पूछता है हमसे, आप अपने आप से, क्या मैं वाकई में कुछ सफलताओं के लिए, कुछ विधायक बनने के लिए कोशिश कर रहा हूँ? Then we expand our vision even wider to take in the third circle. और फिर हम अपनी दृष्टि को और थोड़ा विस्तृत करते हैं और फिर तीसरे गोल को देखने की कोशिश करते हैं. And this third circle represents the vision that the Buddha had under the Bodhi tree of beings passing from one state into another.
और ये जो तीसरा बोला है, जब बुद्ध अपने उस चिंतन में बैठे थे तो वो देखे थे कि ये जो आम लोग है या सामान्य लोग है, वो एक अवस्थाओं से दूसरी अवस्थाओं में घूमते होते हैं. And just to remind us of those six segments, at the top we have the 𝗕𝗏𝗪लोka. और फिर उसको अगर मैं स्मरण कराऊं, कल जो बोला था तो हमने देखा कि जो ऊपर के हिस्से में देवलोकों का लोग देखे थे. It represents beings in very refined, very pleasurable states of being. वो एक बहुत ही सुकून का और अपने आप में सब प्राप्ति का अनुभव होते हुए आराम से जीवन जीने वाले लोग दिखते हैं. And then going round in a clockwise direction, we see the 𝗓𝗨लोka. और फिर घड़ी की तरह चक्कर घूमता है, उस तरीके से हमारा कांटा घूमता है, तो फिर दूसरी जगह आके रुकता है, वो है असुर लोक. There are pictures of very powerful looking men, often they're holding weapons which they're brandishing at one another. ये बहुत ही शक्तिशाली तरीके के लोग दिखते हैं, जो उनके हाथों में औजार है और ये औजारों की खनखनाहट वो एक दूसरे से औजार को टकराकर कर रहे हैं. Then moving further in a clockwise direction, we see the hungry ghosts. और फिर हम नीचे की ओर जब बढ़ते हैं तीसरे उस चक्र में, तीसरे हिस्से में, तो वहाँ हम प्रेत लोग देखते हैं. There we see pictures of beings with pot bellies and very small mouths. तो वहाँ हम देखते हैं उस चित्र में कि बहुत फूले हुए पेट के लोग हैं और उनका जो मुंह है बहुत ही संकीरा है, छोटा है. Moving now to the bottom section, we see the hell beings. और फिर नीचे की ओर जब आते हैं तो हमको दिखाई देता है कि वहाँ नरक लोग हैं. They're suffering torment. वो बहुत पीड़ाओं से परेशान है, दुखी है. They find themselves in boiling water. वो अपने आप को उबलते पानी में जिस तरीके की यातनाएं होती है वो सहते हुए दिखते हैं. Or in blocks of ice. या फिर कहीं ऐसे सर्दियों में बर्फ में ठिठुरते हुए दिखते हैं. And the Lord of Death is there in that picture. और वहाँ एक यमदूत है. Moving further around in a clockwise direction, we see the realm of the animals. और फिर थोड़ा और दूसरे उस हिस्से की तरफ जाते हैं तो वहाँ हमको प्राणी लोग की अवस्था दिखती है. The animals, of course, are eating. प्राणी खाते हुए दिखते हैं. They're sleeping. और सोते हुए दिखते हैं. And they are having sex. और वो लैंगिक कृतियों में लिप्त दिखते हैं. That is what the animals do. और प्राणी यही बातें करते हैं. And then moving further around, we see the realm of the we come to the human realm. और फिर हम आते हैं मनुष्य लोक की तरफ. The realm of ordinary human beings. वहाँ एकदम सर्वसामान्य मनुष्य जीवन होता है. They're doing the things that human beings do. और जो मानव करते हैं, मनुष्य करते हैं, वो सामान्य चीजों में लिप्त दिखते हैं. Building houses. घर बनाते हैं. Planting crops. खेती बाड़ी करते हैं. Tending to machines. कुछ कारखानों में काम करते हुए दिखते हैं. Some of them are painting pictures. कुछ लोग चित्र बनाते हैं. So it's a picture of ourselves as we like to think of ourselves. तो ये वो चित्र है जैसे कि हम उसमें अपने आप को जिस तरीके से देखना चाहे वो दिखते हैं. But if we're very honest, if we look at those six realms, we see that we ourselves move from one state to another. और अगर हम अपने आप को उस चित्रों के या उस अलग अलग हिस्से में देखें तो हमारा ही कहीं अस्तित्व इसी तरीके से
उन प्रवृत्तियों के जैसे वजह से घूम रहा है। Sometimes it's as if we're not fully human. कभी कभार हम पूर्णतः मनुष्य नहीं होते हैं। We're not acting fully as human beings should be. हम पूरी तरह से जैसे मनुष्य मात्र जीते हैं वैसे हम नहीं जी पाते हैं। Maybe we see that we are in the 𝗕𝗏𝗃 realm. कभी कभार हम अपने आप को प्रेत लोक में देखते हैं। We want to get more pleasure out of something. कई बार हम कुछ बातों से या कुछ चीजों से सुख पाने की कोशिश करते हैं। More pleasure than it can reasonably give. वो बातें जितना सुख नहीं दे सकती उससे ज्यादा अपेक्षा करके उसमें हम ढूंढते हैं। We become, let's say, we want to eat more. जैसे कि हम बहुत खाना खाना चाहते हैं। Indian people I know are very fond of curries and hot food. मुझे मालूम है भारतीय लोगों को तीखा खाना, मसालेदार खाना बड़ा अच्छा लगता है। Well, I enjoy a good curry myself. मैं स्वयं ही वो सारी जो बनती थी सब्जियां उनको पसंद करता था। But of course, if you eat too much hot curry, well, you know the effect. मगर आप जानते हैं कि ज्यादा तीखा खाएंगे, मसाले का खाएंगे तो उसके परिणाम क्या होंगे? It makes you ill. वो आपको बीमार कर सकते हैं। So yes, we try to get more out of things than they can reasonably give. तो हम अक्सर जितनी वो चीजों में अपेक्षा नहीं है उससे ज्यादा उसमें अपेक्षाएं करते हैं। Or we watch television, let's say. मान लीजिए कि हम लोग बहुत ज्यादा टेलीविजन देखते हैं And it gives us some pleasure. और वो हमें कुछ खुशियां देता है। So we go on, we say, oh, I want to watch another program. फिर हम सोचते हैं चलो अब दूसरा भी प्रोग्राम देख लेते हैं। But it doesn't give us any pleasure. मगर वो हमें कुछ खास खुशियां नहीं देता है। Because we're expecting more from it than it can reasonably give. जितना उससे मिल सकता है उतना ही मिलेगा, अधिक कहाँ से मिलेगा? So in this sort of way, we realize that we have moved from the ordinary human realm to the 𝗕𝗏𝗃 realm. और फिर हमको अपने आप में ये समझ जाते हैं कि ये तो मैं सामान्य व्यक्ति की तुलना में अब मैं प्रेत की अवस्था में बिता रहा हूँ अपने आप को। So I need not give any more examples. You can use your own imagination and see, if you're honest with yourself, which particular realm you are in at any given time. मैं आपको और कोई उदाहरण नहीं देना चाहता हूँ। आप अपने आप में ही ये खोजिए कि थोड़ा उस खोजते वक्त थोड़ा ईमानदार रहे कि वाकई में आप कौन से उस लोगों में आप घूम रहे हैं। But of course, the more seriously you practice the Dhamma, the more you will find yourself in the ordinary human realm. तो आप अगर वाकई में बहुत अच्छे से अपने आप को देखने की कोशिश करेंगे तो आप अपने आप को सामान्य पृथकजन या सामान्य जो एक इंसानी मनुष्य लोग है उसमें देख सकते हैं। And we could say that the first duty of all Buddhists is to become a happy, healthy human being. तो एक अच्छे बौद्ध के नाते हमने आनंदित और विधायक ऐसे लोग बनना बहुत जरूरी है। Because it is from the happy, healthy human state that we have the best chance of gaining enlightenment. अगर हम बहुत निरोगी रहे, बहुत विधायक रहे, तो बहुत अधिक हमको मौके हैं कि हम जो बुद्धत्व की प्राप्ति हो सकती है। So now let's expand our vision even further and look at the outer rim, the largest circle, which consists of 12 separate little pictures. तो फिर हम अपनी और दृष्टि की कक्षा को बढ़ाते हैं और फिर जो उसका जो चौथा गोल है उसको करीब से देखते हैं। This represents the links of mental states which the Buddha saw condition our being. और ये जो गोला है इसमें
एक तरीके की श्रृंखला देखने को मिलती है जो मन में उत्पन्न होती है, मन से इसका संबंध है जो बुद्ध ने देखा था। How is it that we move from one state to another? तो कैसे हम एक स्थिति से दूसरे स्थिति में स्थितांतर करते हैं? Well, the first picture, as we saw, is the picture of a blind man with a stick. जैसे हमने कल देखा था कि पहला जो चित्र है वो क्या है, तो एक अंधा आदमी एक लकड़ी लेकर चल रहा है। Well, that is ourselves. तो वो हम स्वयं है। Until we are enlightened, we are like a blind man. जब तक हमको बुद्धत्व प्राप्त नहीं होता तब तक हम उस We अंधे don't- आदमी की तरह ही है। We don't understand that actions have consequences in every aspect. तो हम जान ही नहीं पाते कि हर कृति के किसी भी परिस्थिति में परिणाम होते हैं। We have no idea how to behave in order to become happy. हमको किस तरीके से अच्छा जीवन जीने से सुख आ सकता है ये हमको पता ही नहीं होता है। We don't know how to relieve our own suffering. हमको पता नहीं होता कि हम अपने दुखों को दूर कैसे करें। And then the second picture is the potter with a wheel और making फिर pots. हमने दूसरा चित्र देखे थे, एक कुम्हार है या मिट्टी के बर्तन बनाने वाला है, वो देखे। So what does this represent? वो क्या प्रदर्शित करता है? It represents that we are beings of habit. Those are our saṃsāras. The pots are our saṃsāras. तो वहाँ हम देखते हैं कि हम आदतों के बने हुए हैं। ये सारे संस्कार वो जो गीली मिट्टी से बर्तन बन रहे हैं उस तरीके से हम भी होते चले जाते हैं। Not knowing how to act, we simply act out of habit. हम कैसे बर्ताव करें हमको समझता नहीं, हम केवल आदतों से अपने आचरण करते रहते हैं। We repeat our actions over and over again. बार बार अपनी कृतियों को करते रहते हैं। The potter, if he's uncreative, simply goes on producing the same pots. तो जैसे कि मतलब वो बर्तन बनाने वाला, उसको कोई दूसरे बर्तन बनाने नहीं आते, वो एक ही बर्तन बनाता है, उस तरीके से हम भी उसी तरीके से वही कृति करते रहते हैं। So that represents of course, the reactive state. तो वो जो है वो प्रतिक्रियात्मक हमारी अवस्था को प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। We go from pleasure to pain. हम सुख से दुख की तरफ जाते हैं, Pain to pleasure. दुख से सुख की तरफ आते हैं। We go from well, you could say we go from life to death, death to life. हम यही मतलब जीवन मृत्यु, मृत्यु जीवन, इसके प्रभाव में झूलते रहते हैं। Our actions are reactive. तो हमारी जो कृति है वो प्रतिक्रियात्मक रहती है। They're not really actions at all. वो वाकई में कोई सोची समझी कृति नहीं होती है। They lack self-awareness. वहाँ हम देखते हैं कि हमारी स्वयं की स्मृति कम होती है। They lack knowledge of the path. वहाँ हमको मार्ग का कोई अता पता नहीं होता है। So that is the potter with his pots. तो जैसे कि वो बर्तन बनाने वाला है मिट्टी के, उस तरीके के हमारी भी कृति होते रहती है। That is us when we forget about the path. ये उस तरीके की बात होती है जहाँ हम अपने रास्ते को, मार्ग को भटक जाते हैं। And then the next picture is of course a monkey climbing a flowering tree. और फिर जो तीसरा चित्र है वो है वो जो बंदर है उस पेड़ पर उछल कूद कर रहा है। Well, what is the monkey? The monkey is us. ये बंदर क्या है? बंदर मतलब हम हैं। And of course, you're very familiar in India with the sight of monkeys. आप बहुत ज्यादा परिचित हैं बंदरों की हरकतों से भारत में। What does the monkey represent in this picture? तो इस चित्र में वो बंदर क्या दर्शा रहा है? He represents the mind, our ordinary mind. वो सर्वसामान्य हमारे मन को दर्शा रहा है।
He looks around for something attractive. He looks around for something that we want, something that we're interested in. तो ये बंदर क्या दर्शा रहा है कि वो अक्सर खोज रहा है कि क्या उसको और अच्छा मिलेगा और अच्छा मिलेगा. He immediately reaches out for it. और जब उसको उससे अच्छा लगता है उस तरफ लपक लेता है. So again, we have to admit, yes, that is what my mind is like. तो वहाँ हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ मेरा मन ऐसा होता है, मैं भी ऐसा करता हूँ. We are in a constant state of distraction. हम निरंतर विचलित होने की मानसिक अवस्था में रहते हैं. Incidentally, my name, 𝗬𝗏𝗔𝗊𝗔𝗊, one of the meanings that Bhante Sangharakshita gave for this name was the tamer of the wild horse of the distracted mind. तो बहुत अरसे पहले भंते जी ने मेरा नाम दिया था अश्वजीत, और अश्वजीत का मतलब है उस तरीके का जो बहुत ही उछल कूद करने वाला घोड़ा. So the image is a bit different. The image is a horse instead of a monkey, but the meaning is essentially the same. तो जैसे घोड़ा हरकतें करता है और बंदर हरकतें करता है, वो खाली अलग-अलग प्राणी है पर हरकतें एक है. They're both images of the distracted mind. तो ये दोनों जो प्राणी है वो विचलित मन को दर्शाते हैं. Well, I'm not going to give an explanation of each of the nidanas. We haven't got time today. तो मैं हर एक निदान के बारे में कुछ ज़्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा क्योंकि उतना समय नहीं है आज हमारे पास. I encourage you to look at those images and to memorize them clearly. तो आप स्वयं मतलब उन चित्रों को ठीक से देखें और उसको अपने तरीके से समझें. And to see how one leads to another. वो देखिए कि वो कैसे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं. But there's a most important feature of these 12 nidanas that I'm going to turn to now. So, could you repeat, please? Yes, there is a place in these nidanas which we must all concentrate on. तो वो निदान जो है उस पर हमने अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए. This is the seventh, the junction between the seventh nidana and the eighth nidana. तो वहाँ एक जुड़ाव है या उसको थोड़ा सा भेद किया जा सकता है, ऐसी जगह है 7वें और 8वें निदान में. The seventh nidana is a picture of a man with an arrow in his eye. तो 7वां जो चित्र है उसमें एक आदमी बाण से घायल हुआ दिखता है. It's a very striking image, in a way a rather disturbing image. ये देखने के बाद में हमको थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है, मगर वो बहुत एक आकर्षित करने वाला भी चित्र है. Remember we are looking at a mirror. मगर याद रखिए कि हम वो आईना देख रहे हैं. And we have to recognize that this is what happens to us when we look at certain pleasurable things. और ये याद रखना उसको देखते हुए कि ये देखिए कैसे होता है जब मैं किसी बहुत मुझे पसंद आने वाली चीजों की तरफ देखता हूँ. A strong feeling arises. बहुत ही मजबूत ऐसी वेदनाएं निर्माण होती है. Perhaps we see, speaking as a man, we see an attractive woman. तो एक पुरुष अगर किसी महिला की तरफ देखता है, or as a woman we see an attractive man. या फिर महिलाएं किसी पुरुष की तरफ देखती है. And especially when we are young, a very strong feeling arises. और जब हम युवा होते हैं तब बहुत ही आकर्षक ऐसी वेदनाएं निर्माण होती है. So what is the next picture? तो फिर अगला चित्र क्या है? The eighth nidana. जो 8वां निदान है. It's a picture of a woman offering a drink to a seated man. तो वहाँ एक स्त्री है जो शराब दे रही है एक पुरुष को.
Of course, we could change that. We could say it's a picture of a man offering a drink to a seated woman. हम उसको थोड़ा अलग भी देख सकते हैं, एक पुरुष है जो स्त्री को कुछ पिला रहा है. It works equally well both ways. वो ऐसा देखे या वैसा देखे, उसके असर हमको एक जैसे ही देखने को मिलेंगे. So what is the meaning of these two nidanas? तो ये दो निदान का क्या मायना है, क्या अर्थ है? It means that we have a choice. इसका मतलब हमारे सामने एक चुनाव है, हम चुनाव कर सकते हैं. We have a choice to move from the feeling to its satisfaction. तो ये हमको समाधान होने की तरफ बढ़ा सकते हैं. Or we can stop. We can say, no, I'm not going to go there. या फिर हम अपने आप को बोल सकते हैं कि नहीं, मुझे उस तरफ नहीं जाना है. So this is the crucial point where we can escape from the wheel of life. तो ये बहुत ही अच्छा बिंदु है जहां से हम अपने आप को भव चक्र से निकाल सकते हैं. It is the point that the Buddha, it is the place where the Buddha is pointing to. You remember there's a little picture of a yellow-robed man, the Buddha, standing outside the wheel of life. और आपको वो देखना पड़ेगा कि भव चक्र के ऊपर में एक बुद्ध खड़े हुए हैं जो पीले वस्त्र धारण करे. वो उसी बात के तरफ उंगली निर्देश कर रहे कि देखो यहाँ से निकलो. And he's pointing to that junction between the 7th and the 8th nidana. तो वो वहां उंगली निर्देश कर रहे 7वें और 8वें के बीच में जो एक छोटी सी दरार है उसकी तरफ. And he's encouraging us to move onto the path. और वहां हमको प्रोत्साहित कर रहे कि हमको वहां से अलग रास्ता चुनना है. All right, so there we have begun to look, today we've begun to look into the meaning of each of the parts of the bhāvacakra. तो फिर हम आज उस भव चक्र के हर एक हिस्से को देखने जा रहे हैं. It's the bhāvacakra is something that we must study intensively and go on studying throughout our lives. तो भव चक्र का अभ्यास हमने बहुत ही गहराई से करना चाहिए और उस गहराई से उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए. Looking into that mirror or those series of mirrors and asking ourselves, what do I see? उन चित्रों को एक आईने के रूप में देखकर अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि मैं इसको कैसे देख रहा हूँ. Am I really on that path or not? क्या मैं वाकई में वहां से निकलने के रास्ते पे हूँ या फिर नहीं हूँ? Or am I only sometimes on that path? या फिर मैं कभी कभार उस रास्ते पे चलता हूँ? Am I falling back into one of the different lokas? या फिर मैं यहाँ से निकल के दूसरे लोक में फिर फंस जाता हूँ? Am I even completely forgetting that there is a spiral path, that there is a path upwards? और मैं वो सब में रहकर ये भूल जाता हूँ कि यहाँ से निकल के ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी रास्ते पे जा सकता हूँ. So there we are. That's all I'm going to say this morning on this occasion. And now I'm going to invite questions or comments from anyone who wants to participate. तो यहाँ मैं अपने इस आज के प्रवचन को रोकना चाहूँगा और आप सबसे जो भी प्रश्न है या जो भी आपकी टिप्पणियाँ हैं वो सुनने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ. कहिए, बोलिए सर. किसी को कोई प्रश्न है, किसी को कुछ कहना था? चैट में कुछ क्वेश्चंस है. अच्छा. एक शुभम ने पूछा, इज देयर ए न्यूट्रल स्टेट टू इन द सेकंड सर्कल? Okay, is there a neutral state too in the second circle? Is there a neutral state? Well, that's a very interesting question, Autumn. It hadn't occurred to me before that there might be a neutral state. It seems to me that either one is
cultivating skillful mental states or not? तो ये सवाल मेरे लिए भी बड़ा अच्छा है। एक तरीके से मैंने कभी सोचा नहीं, मगर ये हम तय कर सकते हैं कि मुझे क्या अच्छा करना है और क्या गलत मेरे से हो रहा है। But reflecting on it a bit more deeply and reflecting a bit on the Abhidharma, there are said to be mental states which are neutral. मगर जैसे हम अभिधम्म में देखते हैं, तो अभिधम्म में हम देखते हैं कि हमारे कई बार हमारी जो मन की स्थिति होती है वो ऐसे निपक्ष होती है, निष्पक्ष होती है। So yes, I think I would have to. I think it is true that there are at times states of mind which are neither positive nor negative. और ऐसी मानसिक अवस्थाएं होती है हमारी, कभी नकारात्मक भी नहीं रहती है और सकारात्मक भी नहीं रहती है। We're neither moving upwards in the on the white path or downwards on the black path. कभी कभार हम ना ही मतलब ऊर्ध्वगामी जाते होते हैं, ना हमारी अधोगति होते रहती है। But I think it's rather dangerous to stay in that state for very long. मगर ये एक तरीके का बड़ा खतरा है उसी अवस्था में बने रहना। I think as soon as possible we should develop creative and positive states of mind and be very sure that we're on the upward path. जितने जल्दी हो सके हमने अपने आप को स्थिति से निकाल के हमारे विधायक अवस्था की तरफ बढ़ना चाहिए। But of course we have to admit that sometimes we fail. ये भी हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि हम कई बार असफल होते हैं। So we just have to try again, try harder. मगर हमें कोशिश करना है और भरकस कोशिश करना है। And eventually we will find that more and more we're moving on the upward path. और हम देखेंगे अपने आप को कि इस तरीके के प्रयत्नों से हम विकास कर रहे हैं, हमारी प्रगति हो रही है। More and more we are cultivating positive states of mind, creative states of mind. और हम कई बार हमारी विधायकता बढ़ाते रहते हैं, हम सूजक होते रहते हैं। And especially our faith, our 𝗧𝗏 is increasing. और हम देख सकते हैं कि हमारी जो श्रद्धा है वो उसकी वृद्धि होते रहती है, हम उसको बढ़ाते रहते हैं। नेक्स्ट सवाल रवि वावरे। रवि जी बोलिए सर। जय भीम नागमित्र जी एंड थैंक यू सो मच अश्वजीत जी। मेरा सवाल ये है दैट इज देयर अंग्रेजी में बोलिए रवि। ओके, थैंक यू सो मच अश्वजीत जी फॉर ब्रिंगिंग सच huge clarity on a very crucial subject like bhāvacakra to all of us. I have read it once before attending this class in a guide to the Buddhist path, which was gifted to me by Nagamitra. Okay, and I have been trying to explore much deeper into this bhāvacakra, and there are many questions which I thought that I would ask towards the end of a session. But now, since we have completed second and third circle, I have a simple question about it. So I would ask first question about that: is there a linkage between second and third circle, like the darker side and the brighter side? Are there the kind of riyams, 6 riyams which we are talking about? Are there some riyams which are linked to darker side? Are there some riyams which are linked to the brighter side? That's the first question, and then subsequently I'll ask another question later on. Thank you so much. Yes. चलो हिंदी में बोलो रवि। Okay, thank you so much. ये भवचक्र ये जो विषय है इसका मैंने पहले भी अभ्यास किया है, और नागमित्र जी ने मुझे एक किताब प्रेजेंट की थी, द गाइड टू द बुद्धिस्ट पाथ। इसके थ्रू मैंने इसका अभ्यास किया है, और उसमें बहुत सारे सवाल मन में हैं, और बहुत इसका हम अंदर जाने की मैं कोशिश कर रहा था। आज मैं काफ़ी सारे सवाल टुवर्ड्स द एंड रखना चाहता था, क्योंकि वो जब विषय की समाप्ति होगी तो बहुत सारे सवाल हम पूछ सकते हैं। लेकिन आज हमने दूसरा और तीसरा जो सर्कल है या
ये सर्कल है वो कंप्लीट किया है, इसलिए मेरा एक सिंपल सवाल उसके बारे में था कि दूसरा सवाल जो हमारा एक वाइट सर्कल है और एक डार्क सर्कल है, और तीसरे सर्कल में जो है जो 6 रियाम्स है या 6 लोगों का जो वर्णन किया है, तो डार्कर सर्कल यानी रिएक्टिव माइंड और वाइट सर्कल यानी हमारा सृजनात्मक मन, ये और तीसरे सर्कल में जो हमारे आते हैं 6 लोकों की जो अवस्थाएं आती है, ये कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है क्या? ये मैंने सवाल पूछा है। Good. Thank you. Thank you for both English and Hindi translation. Good. Well done, Ravi. Thank you very much. Thank you so much. Yes. So, yes, your question really, as I understand it, is: is any particular realm a better place to be to gain enlightenment, or how do they differ with regard to the ability to gain enlightenment from them? तो आपका जो सवाल है, वो सवाल को मैं इस तरीके से समझा, क्या कोई ऐसी जगह है जहां बुद्धत्व की तरफ बढ़ सकते हैं, या क्या उसको हम बेहतर ढंग से देख सकते हैं? Well, there's a very interesting Chinese teaching about this. तो बहुत ही मशहूर ऐसी चीनी शिक्षाएं बताई गई है। They say that in each realm there is a different mixture of seeds. There are red seeds, black seeds, and golden seeds. तो वो बताते हैं कि हर एक लोक में कुछ ऐसे बीज है, वो बीज है पीले रंग के, वो बीज है लाल रंग के, और बीज है काले रंग के। The black seeds represent our papas, our unskillful deeds. और जो काले रंग के जो बीज है वो दर्शाते हैं कि ये हम अकुशल प्रवृत्तियों के। The red seeds represent our skillful deeds. और लाल जो बीज है वो हमारे सकारात्मकता के विकास की तरफ बताते हैं। And the golden seeds represent, they're called Buddha seeds. They're actions or experiences which lead directly to enlightenment. और वो जो पीले है, या फिर उसको स्वर्णीय बीज कह सकते हैं आप, वो एक तरीके से आपके अनुभव को बुद्धत्व की तरफ ले जाने वाले हैं। And the balance of these seeds, of course, varies according to which loka we are in. और कौन से लोक में आप है, वो लोक आपको संतुलित करता है उस बीज से। In the hell realm, for instance, there are a very large number of black seeds, obviously, because unskillfulness has led us to that state. तो मान लीजिए कि नरक लोक है, तो नरक लोक में वो काले जो बीज है वो अधिक मात्रा में है, क्योंकि वहाँ कृतियाँ बहुत अकुशल हुई है। But there are some golden seeds even in that state. मगर उस अवस्था में भी कुछ स्वर्णीय बीज है या पीले रंग के बीज है। So I'm not going to go into any detail about this. I'll be speaking a bit more about this topic tomorrow. तो मैं उस विषय पर कल अधिक विस्तार से बोलने वाला हूँ। But incidentally, I'm very glad to hear that you have got a copy of the Guide to the Buddhist Path. मगर खुशी की बात है, अच्छा लगा सुन के कि आपके पास में Guide to the Buddhist Path वो ग्रंथ है। I myself helped Bhante Sangharakshita to produce this. और मैंने बंते जी को वो Guide to the Buddhist Path में अपने अनुभव कुछ बताए थे। Yes. कौन सा सवाल है चार्ट में पढ़ के बताओ। And you had another question, I believe. Yes. रवि को और एक सवाल है, रवि को सुनते हैं। Okay. My next question, as you said that Buddha is pointing to the space between 7th and 8th link, Yes. which is a part to the spiral path, or part Yes. to the nirvana. Yes. Now, is this path, or escaping this wheel of life and moving to the spiral path, is in any way karmically
connected, or it is purely based on the karma which we do it in this life and no connection to the previous lives? Ah, good. In Hindi? Oh, sorry. Yeah. तो आपने जैसे कि बताया कि सातवीं जो श्रृंखला है और आठवीं श्रृंखला है, जिसके बीच में बुद्धा अपनी एक उंगली दिखा रहे हैं कि ये मुक्ति का मार्ग है, ये एक स्पाइरल पाथ है। तो मेरा सवाल ये है कि ये मुक्ति जो है हमें इस जन्म के कर्मों से ही करनी है, या हमारे पुराने जन्म के कुछ कर्म हो गए वो भी इस मुक्ति के रास्ते पे हमें लेके जाने में मददगार कर रहे हैं? थैंक यू। Good, thank you. Well, let me tell you a little memory that I have of something that Bhante Sangharakshita said not long after I met him. तो चलो मैं तुमको एक मेरी संघरक्षित के साथ में एक मुलाकात थी जो ये संघ में प्रवेश करने के कुछ शुरुआती दिनों की है। He said, we might have to consider the possibility that we have been practicing together in previous lives. तो ये संभावना को नजरअंदाज नहीं कर सकते हम कि जो अभी हम आचरण कर रहे हैं तो हमने कहीं तो भी पहले भी इस तरीके की कुछ कृतियां करी है। So, yes, so many people come to hear about the Dhamma, but they don't practice it. बहुत सारे लोग धम्म के संपर्क में आते हैं पर वो आचरण नहीं करते। Why do we turn towards the Dharma? Why are we attracted by the Dharma? हम क्यों आचरण करते हैं, हम क्यों बुद्ध धम्म की तरफ आकर्षित हुए? Well, it may be because we already have the necessary saṃsāras. तो ये उस वजह से है कि जहां हमको आवश्यक ऐसे संस्कार हम पर रहे हैं। So this could be one reason why we start moving away onto the spiral path. वो एक कारण हो सकता है कि हम उस तरीके से इस ऊर्ध्वगामी मार्ग पर चल रहे हैं। Another reason might be that we have come into contact with a good teacher. दूसरा कारण हो सकता है कि हम अच्छे जो धम्म बताने वाले लोग हैं उनके संपर्क में आए। Just by accident, as it were. पर वो एक अचानक से घटी हुई घटना है। But is it really an accident that we come into contact with a good teacher? और ये एक मतलब हमारे लिए भी अचरज की बात है कि हम उस तरीके से एक्सीडेंटली उन धम्म पढ़ाने वालों के संपर्क में आए। It could be that we are simply interested in the truth. या हो सकता है कि हम बहुत ही सत्य के प्रति इच्छुक है जानने के लिए। It may be that we love the truth. या फिर हम सत्य को बहुत पसंद करते हो या प्यार करते हो सत्य को। And that love of the truth will make us search. और वो जो हमारी एक इच्छा है वो हमें सत्य खोजने के लिए प्रेरणा दे रही है। We will search until we find the real truth, until we find the Dharma. और हम तब तक अपनी खोज जारी रखेंगे जब तक हमको सत्य या धम्म मिलता नहीं है। And when we find the Dharma, we will live by the Dharma. और जब धम्म को हमको मिल जाएगा तो हम धम्म के साथ ही जीवन जिएंगे। Thank you so much, Dhammacharya Shuddha. चलो उत्तम, अगला सवाल पूछो भाई। नेक्स्ट रमेश गजवी है। नहीं, कुछ चार्ट में है वो देख लो। ओके, हेलो ओके, हेलो, बोलिए। आसवाजी सर, जय भीम। Jai Bhim, सर, जय भीम। Ramesh. Jai Bhim. यस सर, जय भीम सर। बहुत दिनों से मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि डार्क साइड ऑफ द सर्कल एंड द व्हाइट साइड ऑफ द सर्कल, वो दोनों चीजों को मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। पर होता क्या है ना
कि डेली रूटीन के टाइम में या डेली रूटीन में बहुत बार ऐसे होता है कि मुझे लगता तो है कि बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करूं, पर मैं हैबिट के कारण डेली मैं या बहुत दिनों के बाद मैं कुछ चीजें जो अच्छी करने की है वो भूल जाता हूँ। लगता बहुत है मन से कि सभी टाइम मैं बहुत अच्छी मानसिक अवस्था में रहूं, पर ऐसे अनुभव नहीं होता है। तो ये ऐसी स्टेट आती है क्या कि जिस समय हमेशा के लिए मैं पॉजिटिव स्टेट में रहूं? वो मैं जानना चाहता हूँ सर। गुड, वेरी गुड। रमेश जी, इंग्लिश में यस बोलिए, इंग्लिश में बोलिए। yes sir, just thank you very much, and I'm very glad to hear the talk from the Aswaji sir, and I have been trying from so many days and so many years of the dark circle and the white circle of the wheel of life. But mostly I like to be in white circle, but most of the time due to habit or so, I incline to the negativity, or I would like to say not the wholesome state of mind concerning the mind. I do, though I do the good thing, I do meditate regularly, and I do put all the things with awareness. मैं But still, due to हूँ, habit, but 8 due to बजे habit, फोन करिए। the dark side arises more. So can it be possible for me, or for me to be always in a white side? Thank you, Yes, sir. good. Thank you very much, Ramesh. I really appreciate your honesty. तो बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, आपकी ईमानदारी को मैं बहुत पसंद करता हूँ। Yes, we all have to admit that at times we do not act skillfully, we act unskillfully, we are on the dark side and not on the light side. हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि कई बार ऐसी परिस्थिति आती है हम पर कि हम बहुत जो काला वाला सर्कल है और उसमें ही हम जीवन बिताते हैं, और बहुत कम ऐसा अरसा आता है कि जब हम सफेद में चलते हैं। So what can we do to encourage ourselves? तो हमने अपने आप को उस तरीके की प्रेरणा कैसी देनी चाहिए? Well, we can look to our Kalyana Mitras. तो उस समय हम अपने कल्याण मित्रों के संपर्क में आना चाहिए। Our Kalyana Mitras will encourage us to take the bright path. हमारे कल्याण मित्र जो है हमें उस उजले भाग की तरफ जाने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं। We can also reflect on the life of Milarepa. या फिर कभी कभार हम मिलारेपा जी के जीवन की तरफ ध्यान दे सकते हैं। Milarepa in his later life was considered to be fully enlightened. मिलारेपा अपने जीवन काल में बहुत हद तक बुद्ध की तरफ बनने की पूरी उस कगार पे थे। But as a young man, he had committed many papas. मगर जब वो युवा थे तब उन्होंने बहुत अकुशल कर्म किए थे। Yes, his akusala karmas involved killing more than 30 people. उन्होंने लगभग 30 लोगों की हत्याएं करी थी। But in a state of terror, he went to a guru called Marpa. और उसी मानसिक अवस्था को उस भय से अपने आप को आजाद करने के लिए वो अपने मारपा नाम के गुरु की तरफ गए थे। And Marpa told him to go up into the mountains to meditate. और मारपा ने उनको बताया कि आप पर्वतों पर जाओ और ध्यान साधना करो। And he meditated in the snowy mountains for 20 years. और वो उस बर्फीले पहाड़ों में 20 वर्ष ध्यान साधना करी। Of course, he had no choice, really. If he had stayed where he was, he would have been killed by his enemies. उसके बाद उनके पास में कोई पर्याय नहीं था, चारा नहीं था वहां जाने के, क्योंकि उनके जो दुश्मन थे वो उनको खत्म कर सकते थे। But taking the advice of his guru, he escaped. मगर अपने गुरु की सलाह की वजह से वो उस बुरी अवस्था से निकल पाए। He meditated.
उन्होंने ध्यान साधना की। He wasn't an educated man. वो किसी भी तरह से शिक्षित नहीं थे। He didn't know a great deal about the Dharma, but he knew how to meditate. वो धम्म को बहुत बेहतर तरीके से नहीं समझते थे, पर वो ध्यान साधना कैसे कर सकते थे वो जानते थे। And as a result of his long meditations, his reflections, he eventually gained full and complete enlightenment. और इसी सराहों की वजह से, इसी अभ्यास की वजह से समयानुरूप उनमें बहुत अच्छी विधायक बातें विकसित हुई। So this is surely very encouraging for us. If 𝗕𝗏𝗹𝗪 can go all the way from being a murderer to being fully enlightened, well, we're not that bad. तो हम वहां से प्रेरणा ले सकते हैं, जिस तरीके से 𝗕𝗏𝗪𝗪 एक हत्यारा था, वो हत्यारा एक बदल सकता है, तो हम तो वाकई में उतने बुरे नहीं हैं। There's hope for us too. हमारे लिए भी वहाँ आशा की किरण है। But yes, the best advice I think I can give you is to associate with Kalyana Mitras. मैं एक ही सलाह देना चाहूँगा कि आप अपने कल्याण मित्रों के संभावता संपर्क में आइए। And to persist in your efforts to practice well. और अपनी जो आचरण है उसको निरंतर बनाए रखें। And also particularly to pay attention to dana, to give. और उसमें भी मूलभूत एक बात की तरफ अगर आपका ध्यान बढ़ता है तो आप दान दीजिए। I think those two things will help you tremendously. और ये दो बातें आपको बहुत हद तक मदद करेगी। So I wish you success in your practice, Ramesh. तो रमेश जी, मैं आपको आपकी सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। तो चार्ट में कुछ सवाल है उत्तम, उसको देखिए। शुभम का सवाल है वापस से। There are two monsters in the black part of second circle. What does they represent and why they are colored in red and blue? और एक बार पढ़ो। There are two monsters in the black part of second circle. What does they represent and why are they colored in red and blue? Why are they colored? No, they're not colored red and blue. They're colored black and white. तो वहाँ कोई भी ऐसे दो रंग नहीं है, वो केवल दोनों रंग जो है काले और सफेद है। Well, blackness represents a state of ignorance. Whiteness represents a state of knowledge. तो काला जो रंग है वो बताते हैं कि वो हमारे अज्ञान को दर्शाता है, और जो सफेद है, उजला है, वो हमारे विकास को दर्शाता है, खुशी को दर्शाता है। I think he's asking about the two monsters in the black part of the second circle. शुभम जी, आप पूछ सकते हो डायरेक्टली। कहाँ दो उनको राक्षस दिखते हैं, बताइए। अनेबल टू अनम्यूट, उनको अनम्यूट करिए शुभम को। Hello. Yeah. Jivan sir. हाँ, पूछिए। Sir, in some of the bhāvacakras, I have seen that in the black part there is a blue monster and a red monster holding a rope. Yes, okay. Yes, so we do see different versions of the bhāvacakra. Yes. तो हम भावचक्र के कई भावचक्र बने हुए चित्र हैं। Yes, so I would have to reflect on what is the meaning of those. I haven't seen that particular version of the bhāvacakra that you are referring to. और आप जिस भावचक्र के चित्र को बता रहे, मैंने वैसा चित्र नहीं देखा, मैं कोशिश करूंगा उसको देखने की। So I don't know what was the intention of the artist when he painted the blue and the green monsters on the in the black part of the circle. तो मुझे पता नहीं कि वो कलाकार ने उस तरीके के दो राक्षस को क्यों बनाए हैं, तो मुझे देखना पड़ेगा। Sir, I also have one question. In the white part, in some of the bhāvacakra, there are 4 people representing the kushal mental states. If I am to draw that 4 people,
how to draw their facial expressions, how to differentiate their level of mental awareness. Yes. Well, I don't know whether there should be just 4 people or many people. That is up to you as an artist to decide what you can put in the picture without confusing people. But the expressions of the people in the light part, in the white part of the circle, should be joyous. They're really happy. They're going upwards. They're going towards something light, something beautiful, something inspiring. So their faces should be filled with joy, filled with happiness. तो एक कलाकार के रूप में आप कितने लोगों को दर्शा रहे हैं वो आप पर निर्भर करता है, मगर जो सफेद का अर्थ है वो ये खुशी को दर्शा रहा है या फिर अपनी विधायकता को, प्रसन्नता को दर्शा रहा है। कितने लोग आप उसमें रखते हैं वो कई बार हो सकता है कि उससे संभ्रम भी पैदा हो सकता है, मगर उस सफेद का मतलब है प्रसन्नता, एक विधायकता या फिर विकास की तरफ जाने वाली गति। But as an artist, well, you have to use your own imagination, your own skill to indicate what is really helpful to people. मगर आप एक कलाकार के रूप में किस तरीके से लोगों को वो चित्र देखकर प्रेरणा मिलेगी, वो आप उस तरीके से बना सकते हैं। And I don't think you should limit yourself to just 4 people. और आप उसको केवल 4 लोगों को नहीं देख सकते या नहीं देखना। Because if you're painting a very big picture, you have room to include many people. और आप अगर बड़ी कल्पना करते हैं तो आप बहुत सारे लोगों को उस 4 के बजाय सम्मिलित कर सकते हैं। But I would say yes, generally the faces of those on the white side, on the light side, should be joyous. They should be filled with happiness. मगर जो उस सफेद गोल में आप यही ध्यान रखिए कि वो लोग बहुत सुखी और प्रसन्न हैं। This is surely what we feel when we come into contact with happy states of mind. और ये वो याद रखिए कि जब हम ऐसे अच्छे विधायक वातावरण में आते तो हम भी उसी तरीके से प्रसन्न होते हैं। When we come into contact with the Dhamma. जब हम धम्म के संपर्क में आते तब तो प्रसन्न होते हैं। When we hear a good talk by a Dhammachari or Dhammacharini. जब कभी धम्मचारी धम्मचारिणी का एक बेहतर प्रवचन सुनते तब we feel happy, we feel pleased. तो बहुत हमको प्रसन्न होती है और बहुत हम सुखी महसूस करते हैं। So those are the expressions that you should paint. तो ये जो जो उनके चेहरे के हाव भाव है उस तरीके से आप पेंट कर सकते हैं या रंग कर दे सकते हैं उन्हें। और कोई प्रश्न? और एक क्वेश्चन है चैट में धनंजय गवई का, जो 6 लोगों में जो बुद्ध खड़े हैं वो हमें क्या संदेश दे रहे हैं? So one question in the chat box is that in each 6 realms there is a Buddha. So what the Buddha represents? Well, you're anticipating my talk tomorrow. मेरे कल के प्रवचन को आज सुनने के लिए आप ये सवाल पूछे हो। Yes, I'm very glad that you've asked that because yes, it's a very important feature of the bhāvacakra. It's those Buddha figures in each realm are actually shown in the Tibetan version of the Wheel of Life. तो ये जो बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा और बड़ी महत्व का सवाल है, और ये जो आप हर लोक में जो बुद्ध दिखाए गए हैं वो तिबेटियन जो कलाकार है उन कलाकारों ने उस तरीके से उसमें प्रदर्शित किए हैं। But be a bit patient and I will tell you about that tomorrow. और थोड़ा धीरज रखिए, कल उसके बारे में मैं विस्तृत बताऊंगा। ओके सर, कब सवाल है ये? गोपाल राव गोखले। पूछिए सवाल। हाँ, मेरा सवाल ये है कि पहले गोल में जो 3 प्राणी है उसमें सुअर है, उसका रंग काला है,
और सांप है तो उसका रंग हरा है, और जो कोमड़ा है उसका रंग लाल है। ये जो तीन रंग है ये क्या दर्शाते हैं? So there are in first round there are three animals. There is a pig, there is a snake, and there is a cock. And pig has shown with the black color, snake shown with the green color, and the cock is shown by the red color. So what are the signs of those colors? Ah, well, that's an interesting question. The importance of color. Yes, तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका कि आप रंगों के अर्थ को जानना चाहते हैं. Well, the meaning of color depends on the context. तो जो रंगों के अर्थ जो है उनके वो जिस परिस्थिति में पूछे जाते हैं या बताए जाते हैं उस पर निर्भर होता है. And here we have to distinguish between a picture that is a representation of real things and a picture that is a symbol. Yeah. तो ये जो हम देख रहे हैं वो जो प्रदर्शित करता है सत्यता को, और दूसरे जो हम उसमें से लेना चाहते हैं. In the case of the innermost circle, we're looking at a picture of three animals, a representation of three actual animals. हमको सही देखा जाए तो वो केवल जो प्राणी है उस प्राणियों को देखना है. So they are painted, they are represented simply as those animals appear in actual life. तो ये जो जिस कलाकार ने इसको बनाया उसने उस रंग में उन प्राणियों को देखा होगा, और उस जैसे उसने देखा होगा वो उसने रंग भरा है. The snake, for instance, is very often, not always, but very often green. I think there are 60 varieties of poisonous snake in India. मगर ऐसा जरूरी नहीं कि वो हरा ही होगा, और जैसे कि देखते हैं कि बहुत बार हरा इस जहरीली सांप में देखते हैं, और वो कहते हैं कि 60 प्रकार के जहरीले सांपों की गिनती होती है भारत में. But the green one is particularly dangerous because it can look like a piece of grass or a plant. मगर जो हरा है वो अपने आप में बहुत ही जहरीला इसलिए बताया जाता है कि कई बार वो घास में या फिर हरियाली में छिपा रहता है. So it's natural to paint it to illustrate it as green. तो इसको बहुत स्वाभाविकता उन्होंने उसको हरा रंग दे दिया है. And in the case of pigs, well, you're familiar with the appearance of pigs in India. भारत में जहाँ कहीं भी मतलब सुअर को देखते हैं तो उसका रंग जैसा होता है वो उन्होंने देखा. And they're usually of a dark color. और बहुत बार वो एक गहरे रंग के होते हैं. The cock, of course, is rather different. It can often be very colorful. और मुर्गे कई कलर के होते हैं. But really it's up to the artist to use his own skill or her own skill to illustrate these creatures in a helpful way. तो ये उस कलाकारों पर निर्भर होता है कि वो उनको जो कलर भाते हैं उस कलर से वो कला को प्रदर्शित करते हैं. But of course, if we're looking at the meaning of colors in a spiritual sense, then we come to different conclusions. मगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से इन रंगों को देखते हैं तो फिर अलग बात हो जाती है. For instance, black in the Tibetan system symbolizes non-duality. 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 Yes. तो जैसे कि मतलब काले रंग को देखते हैं तो वो किसी भी तरीके से अलग नहीं होता है. Red symbolizes Maitri. और जो लाल रंग है वो मैत्री प्रदर्शित करता है. And so on. और ऐसे ही रंगों से हम देख सकते हैं उसके अर्थों को. So it depends on the context, what meaning we should give to color. तो कौन से संदर्भ में हम उसको देख रहे हैं उस पर उसका अर्थ जान सकते हैं या समझ सकते हैं. और कोई प्रश्न? नहीं है.
कोई उधर मैंने देखा चार्ट में अश्वजीत का अर्थ जानना चाहता था। हाँ, लेकिन वो नहीं अभी छोड़ दिया उन्होंने। दिया। हाँ, मतलब मिलने में मीनिंग ऑफ अश्वजीत प्लीज एक्सप्लेन। पूछो। मीनिंग ऑफ अश्वजीत प्लीज एक्सप्लेन, वही है क्वेश्चन। लेकिन जिन्होंने पूछा वो लेफ्ट हो गए, मतलब है नहीं अभी। So somebody asked what is the meaning of your name Ashwajit. Oh yeah. And he asked and he left the group. That almost. For the benefit of those who are still here, I'll give 3 explanations. मगर मैं जो यहाँ उपस्थित है उनको अपने नाम के 3 अर्थ बताना चाहूँगा. Which Bhante Sangharakshita gave to me at the time of my ordination. जो मेरे दीक्षा के समय भंते जी ने मुझे दिए. The first meaning I've already given, the tamer of the wild horse of distractedness. तो वो एक तरीके से वो जो मतलब एक क्या कहेंगे उसको, बड़ा भागता दौड़ता जो घोड़ा होता है उसको नियंत्रित करने वाले. And one has to tame that wild horse by means of kindness. और उस तरीके के ऊर्जावान घोड़े को बहुत ही शांति के साथ में नियंत्रण में रखते हैं. So eventually the wild horse becomes quiet. It stays where you want it to stay. और वो फिर इतना जो जंगली घोड़ा है धीरे 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 नियंत्रण में आता है. The second meaning he gave was 𝗧𝗹𝗪𝗔𝗔, the conqueror of the 𝗧𝗹𝗪s. और दूसरा अर्थ उन्होंने बताया था कि जो हमारे आश्रव है उन आश्रव पर विजय पाने वाला. The one who destroys the kleshas. वो जो अपने सारे क्लेशों को खत्म करता है. And the third meaning he gave was of that I must be like Asaji, the arahant Asaji. और तीसरा अर्थ उन्होंने बताया था कि मैं उस अश्व जी के जैसा बनूं जो उस बुद्ध काल में थे. Who gave that famous brief teaching to Sariputta. जिन्होंने बहुत ही संक्षिप्त शिक्षा सारिपुत्र को दी थी. You remember that Sariputta was looking for a teacher. आपको याद होगा कि सारिपुत्र जी कोई अपने गुरु को ढूंढ रहे थे. And one day he saw the arahant Asaji walking up and down very mindfully. और उन्होंने एक दिन अश्वजीत को बहुत ही स्मृति पूर्वक चहलकदमी हुई करते हुए देखा था. So he went up to Ashvajit and asked him, "Who is your teacher and what is his teaching?" तो सारिपुत्र उनके पास में जाते और पूछते हैं कि आपके गुरु कौन है. So Ashvajit said, "Well, I don't know very much about the teaching, but what little I know, I will tell you." तो वो पूछते हैं कि भाई आपकी शिक्षा कौन सी है. तो वो बोलते हैं कि मैं मेरी शिक्षा को ज्यादा जानता नहीं हूँ. He said, "Of those things that have a cause, the 𝗏𝗏𝗃𝗃 has shown the origin." मगर जो थोड़ा बहुत जानता हूँ वो यही है कि जो भी बात निर्माण होती है उसके पीछे कोई कारण होता है. Their cessation also he has shown. और साथ में वो कैसे रुक सकता है वो भी उन्होंने सिखाया है. That is the teaching of the great Shramana. और वो महान ऐसी शिक्षा श्रमण की है. And apparently, even on hearing just the first part of that explanation, Shariputra became a stream entrant. और जैसे ही उन्होंने ये चंद शब्द सुने सारिपुत्र वहाँ श्रोतापन्न बन जाते हैं. Because he realized that Asaji or Ashvajit was pointing to his own mind.
तो यहाँ अश्वजीत या अश्वजी जो है उनको अपने आप को देखने के लिए, अपने आप के मन को झांकने के लिए प्रेरणा देते हैं। The origin of things lies in one's own mind. क्योंकि जो भी चीजें उत्पन्न होती है वो आपके अपने मन में होती है। And the cessation of things also lies in one's own mind. और वो बातें समाप्त करने की भी जो प्रवृत्ति है वो मन में ही उत्पन्न होती है। So that was the realization that Bhante Sangharakshita pointed me to. तो ये अनुभूतियां जो है वो मुझे संघरक्षित जी ने मेरे नाम को लेकर बताई थी। Any question? और एक शुभम का। Hello, Jevin sir. Sir, I have a question that in the second link of the co-production coexist. In the second link, there are 50 mental phenomena, and both each are categorized into 3 parts. So, how to represent or draw that parts? हिंदी बोलिए सुधांशु। सर दूसरी जो कड़ी है प्रतीत्य समुत्पाद की, उसमें जो बनाए गए क्या बोलते हैं उसे, मड़के और जार जो है वो सेम बताए गए हैं, जो बताते हैं कि वो हमारी आदतें हैं, लेकिन 50 तरह के मानसिक फिनोमिनाज या फिर मानसिक एलिमेंट्स है हमारे पास, तो उसे तीन चीजों में कैटेगराइज किया गया है। जनरल साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स जो 11 है, 25 लॉफ्टी मॉरल क्वालिटीज और 14 कार्मिकली अनहोलसम क्वालिटीज। तो इसे कैसे उस पे चित्रित करें? Well, I can answer that only in a general way. मैं उसको सर्वसामान्य तौर पे जवाब दूंगा। I think you have set yourself a very difficult task. आपने अपने आप को बहुत ही कठिन ऐसे सवालों में फंसा दिए। The first thing that needs to be said is that there are different versions of the Abhidharma. वहाँ बहुत भिन्न भिन्न अभिधर्म के हिस्से हैं। For instance, the Theravada version, and there is a Sarvastivada version. वहाँ थेरवादी दृष्टिकोण है, वहाँ सर्वास्तिवादी दृष्टिकोण से उसको देखा जाता है। And they have different numbers of mental states which are described in their Abhidharma. और अभिधर्म में बहुत अलग-अलग मन के कृतियों को दर्शाया गया है। And yes, well, you have to, what I suggest is that you reflect on each particular mental state, the name of it. What does it indicate? और आप वो अलग-अलग मन की अवस्थाओं की तरफ चिंतन करके देखिए कि वो क्या प्रदर्शित करते हैं। And some mental states can be very clearly illustrated. और जो भी उसमें की मन की अवस्थाएं हैं वो बहुत स्पष्ट रूप से कुछ बातों को दर्शाती है। We all know what a happy person looks like. हम जानते हैं कि एक सुखी आदमी कैसे दिखाई देता है। We know what a miserable person looks like. हम देखते हैं, ये भी देख सकते हैं कि जो दुखी और परेशान व्यक्ति वो कैसा दिखता है। We know what an angry person looks like. हम कोई आदमी द्वेष में है या गुस्से में है तो वो कैसा दिखता है वो भी देख सकते हैं। We know what a sad person looks like. हम जो निराश व्यक्ति है वो कैसा होता है वो भी देख सकते हैं। We know what a puzzled person looks like. और जो कहीं मतलब फंसा हुआ है वो व्यक्ति कैसा दिखता है। So if we look at, for instance, Western art, we see some very great painters indeed. अगर आप पश्चिम के कुछ उन पेंटरों को देखते हैं तो बहुत अलग-अलग तरीके से उन्होंने चित्र बनाए हैं। They're able to paint faces that communicate very clearly their mental states. कुछ इस तरीके से उन्होंने चेहरे बनाए हैं जिससे कि उनकी जो मानसिक अवस्था है वो उससे झलकती है। In the Eastern tradition of art,
we have a rather different situation. मगर जो पूर्व की कलाएं हैं वो अलग तरीके से प्रदर्शित होती है. Faces and mental states are illustrated not only by the expression of the face, but by the mudra. और केवल उनके चेहरे से ही उनकी अवस्थाओं को नहीं बताया जाता, तो उनकी मुद्राओं से भी उनको प्रदर्शित किया जाता है. By the position of the fingers. कुछ बार हमारे उंगलियों के उस मुद्राओं से भी. Or by the posture of the whole body. या फिर पूरे शरीर की एक अवस्था को देखकर. So I can't tell you exactly how it is to be done. तो मैं वास्तविक किस तरीके से उसको देखना है वो नहीं बता सकता हूँ. You must reflect on the mental state yourself. Try to imagine yourself what that mental state would look like as an expression of the face or as a position of the body. तो आप उसके शरीर की बैठक हो या फिर उनके हाथों की मुद्रा हो या चेहरा को देखकर आप स्वयं एक चिंतन करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हो कि कैसे उसको देखा जाए, आंका जाए. नेक्स्ट एक बुद्ध रुचि उनका प्रश्न है, हिंदी में लिखा है, 6 लोग किसको प्रतिनिधित्व करता है? जैसे प्राणी लोग इग्नोरेंस को प्रतिनिधित्व करता है. बस इतना ही सवाल है. So the 6 realms, 6 lokas, which mental state represent? Just like animal realms represent ignorance. So each state, what kind of a mental state represents? Yes. Well, let's just think of first of all, the Deva realm. The Deva realm represents a state of mind in which one is getting all the satisfaction that one wants. तो देव लोगों को मान लीजिए कि उसमें सब कुछ उसको मिलता है, सब उसको उपलब्ध होता है. Anything that you want immediately appears to you. जो कुछ भी आप चाहते हो तत्काल आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है. And of course, some people manage to get themselves into that state if they're very wealthy or they belong to a very wealthy family. Well, they find themselves in that state. Everything is there for them. तो ऐसे कई लोग इस तरीके की अवस्थाओं को अनुभव करते हैं. मान लीजिए कि वो अमीर है या मान लीजिए कि वो किस तरीके से अपने सुख सुविधाओं से भरपूर है, तो वो कोई भी चीज उनको चाहिए वो तत्काल उनके सामने प्रस्तुत होते भी अनुभूति करते हैं. But although it might appear to be a very happy, a very healthy state, in fact, it is also a state of ignorance. ये सारी सुख सुविधा होने के बावजूद भी वहाँ एक तरीके का अज्ञान भी होता है. The Devas are not aware of impermanence. क्योंकि जो देव लोगों की जो अवस्था है वो कोई पूरी तरह से नित्य नहीं है. People in that state of mind think that it will go on forever. वो मगर ये सोचते हैं कि जो भी सुख सुविधा है या जो भी उनके पास में वो हर दम बने रहेगा. But of course, nothing is permanent. मगर कोई भी बात नित्य नहीं है. So it's a mixture of mental states, some skillful, some unskillful. तो कई बार वो उसको विधायक भी होते हैं और कई बार अविधायक भी होते हैं. Now, I'm not going to say anything about the other states because I'm going to be talking about that tomorrow. तो मैं अन्य जो लोग हैं उसके बारे में आज नहीं बताऊंगा, कल मैं इसके बारे में बताऊंगा. So be a bit patient and please come again. तो थोड़ा सा धैर्य रखिए और फिर कल मिलिए. ओके, नेक्स्ट सुरेश पाटिल का चैट में 3 बंधनों से मुक्ति कैसे मिले? So this is the question, how to get rid of 3 fetters. How to get rid of the Yes, so the 3 fetters are a different teaching, we can say. They are not directly indicated in the wheel of life. तो ये अलग शिक्षा है, ये कोई भवचक्र से डायरेक्ट इसका कोई सरोकार नहीं है.
they are removing the fetters is what happens as we move up the spiral path. तो जब हम ऊर्ध्वगामी मार्ग पर चलकर आगे बढ़ जाते हैं, तब वो फिर हम बंधन को तोड़ते हैं. So I think I don't want to say very much about that now, but I can say just a very few things. तो मैं उसके बारे में बहुत कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ ही बातें आपको बताऊंगा. The teaching of the fetters is an important one. तो जो बंधनों की शिक्षा है वो बहुत महत्वपूर्ण है. And the first three fetters are the fetters of 𝗧𝗹𝗏 और तीन बंधनों में से पहला जो बंधन है सत्काय दिट्ठी. In other words, you believe that you have a fixed self. तो आप ये अपने आप पर विश्वास करते हैं कि जो भी है वो आपने उसी तरीके से रहेगा, ये मान लेते हैं. And of course, so long as you believe you have a fixed self, you won't change. और उस तरीके से आपने मान लिया या तय कर लिया, तो आप ये मान लेते हैं कि मैं बदलूंगा नहीं. So the Buddha's teaching is nothing if not the teaching of self-development. तो अगर वहाँ अपना विकास ही नहीं है, तो फिर बुद्ध की शिक्षा का कोई मायना नहीं रहेगा. So how do you get rid of the idea that you have a fixed self? तो फिर आप मैं इसी तरीके का पक्का हूँ, इसको कैसे आप तोड़ पाएंगे? Well, you look at your friends. देखिए अपने दोस्तों को. You see that your friends change. आपके दोस्त बदल रहे हैं. They can often change very much for the better. और वो बहुत हद तक अपने विकास के लिए बदल रहे हैं. So you say to yourself, well, if they can change, I can change. और फिर उनको देखकर आप बोल सकते हैं कि वो बदले, मैं भी बदलूंगा. There can't be anything fixed. वहाँ कोई भी ऐसे पक्का नहीं है. So in that way you break through the first fetter. तो इस तरीके से आप पहले बंधन को तोड़ सकते हैं. The second fetter is doubt and hesitation. तो दूसरा बंधन विचिकित्सा का. Yes, you're not sure whether you should meditate. आप निश्चित नहीं कि आप ध्यान साधना कर सकते हैं. You doubt the teachings. आप शिक्षाओं पर शंका लेते हो. Well, so long as you do that again, you will not make progress. अगर उसी तरीके की बात करते रहेंगे, आप तो विकास नहीं कर सकते अपना. You have to make up your mind to meditate regularly. आपको आपका मन तैयार करना पड़ेगा कि आप नियमित ध्यान साधना करें. And then you will make progress. और फिर आप अपना विकास कर सकते हैं. And then the third fetter is Bhante Sangharakshita has given it the name superficiality. और बंते जी ने इसका नाम दिया है कि ऊपरी प्रैक्टिस करना, आचरण करना. Yes. So in other words, you think the important thing is just to be seen to meditate. You just say to your friends, look, I'm sitting and meditating for 10 minutes every day. तो आप यहाँ पर एक तरीके से दिखावा कर सकते हैं कि आप हर रोज अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि मैं 10 मिनट के लिए ध्यान साधना रोज करता हूँ. Or you go along to NAGALOKA on Sundays and you say, look, I'm a good Buddhist. या फिर आप नागलोक जाके बता सकते हैं कि मैं नागलोक जाता हूँ इसलिए अच्छा बौद्ध हूँ. But you're not really meditating in order to change yourself. मगर आप ध्यान साधना वाकई में अपने परिवर्तन के लिए नहीं कर रहे हैं. So you must meditate in order to change, genuinely, really, truly. तो आपने ध्यान साधना अपने आप को वाकई में बदलने के लिए, वाकई में परिवर्तन के लिए करना चाहिए. You must make your meditation effective. आपने अपनी ध्यान साधना परिणामकारक करना चाहिए. In this way you break through the third fetter. और इस तरीके से आप अपने तीन बंधनों को तोड़ सकते हो. So one day, perhaps after several years, you will find, yes, it seems that I am really entering the stream. और फिर आप वर्षों अभ्यास से अपने आप में ये महसूस कर सकते हैं कि हाँ, मैंने तीन बंधनों को तोड़ दिया और मैं श्रोतापन्न बन गया. But it's important not to worry too much how far you have gone along the path. मगर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि आप कितने दूर तक चले या कितने दूर तक आप पहुंचे. The important thing is to keep practicing. महत्व की बात है आप अपना आचरण नियमित रूप से करते रहें.
थैंक यू। तो कोई सवाल है अभी? एक लास्ट क्वेश्चन है, मराठी में लिखना है. हाँ, कोंबडा, डुक्कर आणि साप काय सांगण्याचे प्रतीक आहेत? ते काही सांगण्याचे प्रयत्न करीत आहेत का? लास्ट में एकदम. कोंबडा, डुक्कर आणि साप काय सांगायचे प्रतीक आहेत, ते काही सांगण्याचे प्रयत्न करीत आहेत का? So what the pig, snake and cock, what they representing, what they telling? Well, we just have to picture in our own minds those three animals. तो ये तीन जो प्राणियों के चित्र है, अपने स्वयं को लगा के देखिए, अपने स्वयं के सामने अनुभव करके देखिए. Just bring your memory of a pig into your mind. आप आपके दिमाग में सुअर क्या करता है उसको स्मरण कीजिए. What is it doing? It has its nose in the ground. आप देखेंगे उसकी नाक सदा नीचे की ओर झुकी हुई है. Its ears are falling over its eyes. और उसके जो कान है उसकी आंखों को एक तरीके से ढक रहे हैं. It's in a state of ignorance. तो वो एक तरीके से अज्ञान की अवस्था में है. It's not aware of what's going on around it. और ये अपने आजू बाजू की परिस्थिति के बारे में बिल्कुल भी अनभिज्ञ है, जानते नहीं है वो. So it represents a state of ignorance. तो वो एक तरीके से अज्ञान को दर्शा रहे हैं. And then the cock, what is it doing? Just bring to mind your own recollection of a cock. और आप मुर्गे को देखकर अपनी यादों को ताजा कीजिए कि मुर्गा क्या करता है. It's continually pecking for food. हर दम वो अपना दाना ही चुगते रहता है. It's greedy. It's insatiable. It goes on pecking for food. तो हर दम वो उस तरीके के दाना चुगने में अपने आप को लगाए रखता है. वो बहुत लोभी है. And then the snake has glaring green eyes. और सांप कैसा है? उसकी आंखें बहुत गुस्से में हैं. It has those sharp teeth. उसको बहुत ही नुकीले दांत है. It's about to bite something. और वो काटने के लिए देख रहा है. It represents a state of hatred. तो ये एक तरीके से द्वेष को दर्शा रहा है. So it's quite clear what the meaning is. तो बहुत स्पष्ट उसका अर्थ है. खत्म हो गए सब सवाल? शांति प्रभा का एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सपोर्ट नागलोका टॉक सीरीज एंड एक्टिविटीज. मतलब सवाल खत्म हो गए ना? सवाल खत्म हुए. Good. So here all the questions you answered very effectively and inspiringly. So thank you so much, Aswajit. Yes. I think we can stop here and we can meet tomorrow. Okay, so, good. Very good. Very helpful. Thank you so much. और भाइयों और बहनों, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद. और वाकई में मतलब आप सबका यहाँ रहना, अलग अलग तरीके के सवाल पूछना, मेरे भी कुछ बातें छूट जाती है तो याद दिलाना, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का. और हमारे इस भावचक्र के अभ्यास से वाकई में हमको कुछ अलग ही अनुभूतियाँ आते रहेगी और आप इसमें शामिल होते रहिए. और हमको कल परसों तरसों 3 दिन जाना है और भावचक्र को बहुत अच्छे से समझना है. तो खूब खूब धन्यवाद आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए.